आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? वसंत में चैप्टर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे, तो वो हो गया था चैप्टर कंप्लीट। उसके कुछ क्वेश्चंस जो है उसके अभ्यास के कोई प्रश्न नहीं करने हैं, उसके कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों को होमवर्क में दिया गया है। और आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विन्यास, सेकंड चैप्टर व्याकरण का वर्ण विन्यास। यानी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। लेटर्स जो होते हैं, वर्ण जो होते हैं, उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना। तो इस पार्ट में हम वर्ण विन्यास यानी उस लेटर्स को सही क्रम में जमाना पढ़ेंगे। वर्ण और वर्णमाला तो सभी जानते हैं। वर्ण क्या होता है? अक्षर। और वर्णमाला क्या होता है? जहां उन वर्णों को व्यवस्थित रूप से सही क्रम में रखा जाता है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई है वर्ण। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के और खंड नहीं किए जा सकते हैं, और जो वर्ण होता है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसको और दो टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। वर्ण एक छोटा सा ही वर्ण होता है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। यह वर्णों का उच्चारित रूप है, तो उसको वर्ण को अक्षर नाम से भी हम जानते हैं। तो कुछ वर्णों के बारे में चित्र द्वारा बताया गया है, आप लोगों को उदाहरण दिया गया है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। तो वही जो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, जिसके कोई भी और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो कहलाता है वर्ण। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो जहां इन वर्णों को व्यवस्थित सही जगह पर रखा जाता है वो कहलाता है वर्णमाला। मतलब एक माला जो बनाई जाती है वर्णों की, जो व्यवस्थित क्रम में, माला कैसे होता है? एक के बाद एक मोती पिरोए जाते हैं, तो उसी प्रकार वर्णमाला में भी एक एक वर्ण को व्यवस्थित रूप से सही जगह पर रखा जाता है, वो होता है वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, उसमें भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, तो हर एक भाषा की अपनी एक अलग वर्णमाला होती है। और जो हिंदी है, इसके जो वर्णमाला है, इसको दो प्रकार से दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि स्वर जो है वो होते हैं 11। तो कौन कौन से स्वर हैं? अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ अं आहा। जो ये है, ये सब क्या है? ये है स्वर। और इसके अतिरिक्त जो भी वर्ण हैं वर्णमाला में, वो सारे क्या है? व्यंजन। दो भागों में विभाजित किया गया, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर कितने थे? 11, और उसके अतिरिक्त जो भी है वो सारा कुछ व्यंजन है। इसमें भी क वर्ग व्यंजन है, च वर्ग जिसके शुरू का वर्ण जो है क, च, ट, त, प, ये सारे क्या है? उसके वर्ग है, उसके अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन, और उसी प्रकार अंतस्थ। अंतस्थ क्या है? य, र, ल, व, ये है अंतस्थ। और है उष्म। उष्म व्यंजन क्या होता है? जिसको बोलने से मुख से गर्म हवा निकलती है, उसे कहते हैं उष्म व्यंजन। स, श, स, ह, ये सारे हैं उष्म व्यंजन। उसी प्रकार है संयुक्त व्यंजन। श, त्र, ज्ञ और श्र जो है, ये है संयुक्त व्यंजन। यानी एक और एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं ये। अनुस्वार, अनुस्वार यानी अंग की मात्रा। उसी प्रकार अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ होता है चंद्र बिंदु। जो ऐसे चांद जैसा बना हुआ और डॉट लगा रहता है उसे कहते हैं अनुनासिक। आगत, आगत स्वर क्या होता है? जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं उसके ऊपर ऐसे चांद बनाते हैं लेकिन डॉट नहीं लगाते हैं। कॉपी लिखते हैं उसके ऊपर ऐसे चांद बनाते हैं लेकिन उसमें डॉट नहीं लगाते। तो ये जो चिन्ह होता है ये कहलाता है आगत चिन्ह। इसी आगत स्वर होता है और आगत व्यंजन भी होता है। आगत व्यंजन क्या होता है? ज, ज लिखते हैं, और अगर हम ज लिखते हैं तो ज के नीचे एक डॉट रहता है, तो वो होता है आगत व्यंजन। इसके पहले था आगत स्वर, जो कि हम डॉक्टर और कॉपी जैसे शब्दों में प्रयोग करते हैं। और ये जो आगत व्यंजन है ज, फ, जो ज के नीचे डॉट लगा रहता है, इस प्रकार के जो व्यंजन हैं ये कहलाते हैं आगत व्यंजन। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर के विषय में बताया गया है
कि जब हम उसको बोलते हैं तो मुख से क्या होता है, बिना किसी रुकावट के हवा बाहर निकलती है। जैसे आ ई उ बोले तो बिना किसी रुकावट के एकदम सीधा निकला। लेकिन जब हम क बोलते हैं क, तो क्या हुआ, थोड़ा सा रुकावट हुआ। तो जो स्वर है उसमें बिना किसी रुकावट के वो वर्ण उच्चारित कर सकते हैं। उसके अलावा है ह्रस्व स्वर। तो स्वर के भी भेद किए गए हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। बहुत कम समय लगता है। कौन कौन से वर्ण है ये, 4 वर्ण हैं, अ ई उ और री। ये जो 4 वर्ण हैं इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो ये क्या होता है, ह्रस्व स्वर। उसी प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। इसके उच्चारण में उसकी तुलना में अधिक समय लगता है या दोगुना समय लगता है, वो कहलाता है दीर्घ स्वर। तो इसके भी उदाहरण दिए गए। 7 वर्ण हैं ऐसे जो कि दीर्घ स्वर में आते हैं। आ ई उ ए, ये सब जो है इसको उच्चारण में अ से ज्यादा समय लगा। अ आ, तो उससे डबल समय लगा। तो इसलिए जो अ ई उ और री थे ये थे ह्रस्व स्वर, और आ ई उ ए ओ औ जो है ये है दीर्घ स्वर। इसमें उससे दुगुना समय लगा। उसी प्रकार है व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, हिंदी में सभी व्यंजन अ के साथ बोले जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे हम उच्चारित कर रहे हैं क, अ स्वर लास्ट में निकल रहा है, तो हिंदी में क्या होता है, जितने भी व्यंजन माला में जो भी वर्ण है उसका अगर हम उच्चारण करें तो उसमें क्या होता है, ध्वनि निकलती है, वो स्वर की ध्वनि निकलती है। जो लास्ट में उच्चारण करते समय ध्वनि होती है वो स्वर की ध्वनि होती है। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो इसके 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद थे, 2 भेद, और व्यंजन के कितने भेद हैं, 3 भेद। तो आज की कक्षा में हम व्याकरण में इतना ही पढ़ेंगे। व्यंजन के जो भेद हैं उनके तीनों के भेदों की परिभाषा हम कल पढ़ेंगे।